श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वयाच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है, हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप में स्थिर कर दिया है। हरे कृष्णा। आज विशेष दिन है, श्रीमती रुक्मिणी देवी का आविर्भाव। तो उसके उपलक्ष्य में उनके गुणों का गान करने का प्रयास करेंगे। मुझ में कोई ऐसी योग्यता नहीं है। यहाँ बहुत ही वरिष्ठ और भागवत के जानकार भक्तगण बैठे हैं। वृंदावन से द्विजराज प्रभु हैं, हमारे भक्त हैं। तो ये सब बड़े बड़े भक्तों के समक्ष कृष्ण का वर्णन करना उनकी कृपा से ही संभव है। तो थोड़े समय के लिए हम रुक्मिणी देवी की जो ग्लोरीज हैं, रुक्मिणी देवी का जो निवेदन है भगवान कृष्ण के प्रति, उसको वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में कई ऐसे प्रसंग हैं। भागवत वास्तव में अनेक प्रसंगों से भरा पड़ा है जो साधक भक्तों के लिए अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद है। कृष्ण लीला अमृतेर सिंधु। तो कृष्ण के गुणों के बारे में देखो या उनके किसी और कार्यकलापों के बारे में भी यदि हम देखते हैं तो हमेशा उनका वर्णन सागर से किया गया है। तो कृष्ण अथाह सागर है, जिनका वर्णन करना एक साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। लेकिन वैष्णव की कृपा और कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर यदि हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण का गुणगान कर पाते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज कृष्ण के दिव्य कथा को सुन रहे थे, बल्कि मैं सोच रहा था कि वास्तव में रुक्मिणी के चरण चिन्हों का अनुगमन किसी भक्त ने किया है तो वो परीक्षित महाराज है। परीक्षित महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने रुक्मिणी देवी के चरण कमलों का यथानुवत अनुगमन किया है। तो ऐसे परीक्षित महाराज जब भागवत श्रवण करने के लिए शुकदेव गोस्वामी के चरणों का आश्रय लेकर बैठ गए, जैसे बैठे वो निरंतर श्रवण करते रहे और जैसे 9 स्कंद उन्होंने श्रवण किया और जैसे 10वें स्कंद का वर्णन शुकदेव गोस्वामी उनको करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः, कि आपने तो बहुत सारे सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन किया है और वो विस्तार से किया है, लेकिन अभी मैं श्रवण करना चाहता हूं विष्णु वीर्यानि शंससः, कि भगवान की जो अमल गाथा है, विशेष रूप से जो कृष्ण है, जो अवतीर्ण यदुर वंशे भगवान भूत भावना, इस जगत में जीवों के केवल एकमात्र प्रेम के जो विषय है कृष्ण, में उनके बारे में सुनना चाहता हूं। आपने बहुत सारे राजाओं का, उनके वंशों का बहुत सारा विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन मैं अभी जो यदुवंश के नायक है और सारे जीवों के प्रेम के एकमात्र विषय है कृष्ण, उनके बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूं। आप मुझे वो श्रवण कराइए। और फिर हम देखते हैं कि बहुत फेमस श्लोकाज जिनका वर्णन शुकदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज ने किया कि कैसे ये जो भगवत कथा है वो निवृत्त तरशे, जो भौतिक तृष्णाओं से ऐसा जो मुक्त व्यक्ति है उसके मुखारविंद से ही भगवत चर्चा को सुनना चाहिए। ऐसे श्रवण से ही जो श्रोता है उसके हृदय में जो तृष्णा है भौतिक भोग की, उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो ऐसे कृष्ण कथा की महिमा का उन्होंने वर्णन किया, कैसे वो
मन और आत्मा को आनंद प्रदान करने वाली है, कैसे ऐसी कृष्ण कथा भव औषधि है। और फिर उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कृष्ण कथा में कोई व्यक्ति उस कृष्ण कथा को सुनता नहीं है तो वो पशुग्न है, अपनी आत्मा का ही हनन करने वाला है। और ऐसा कहते हुए परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को कहते हैं कि मुझे अभी कोई बाधा नहीं है, मुझे ना भूख है ना प्यास है, आप क्या करो, गायतः विष्णु गाथा, आप निरंतर कृष्ण की महिमा का गान कीजिए, मैं उसको सुनना चाहता हूं। तो जब ऐसी लालसा परीक्षित महाराज के हृदय में देखी तो शुकदेव गोस्वामी मानो सारे कृष्ण कथा का वर्णन करना, उन्होंने विस्तार से वर्णन करना शुरू किया। ऐसे कृष्ण कथा ब्रज का सारा वर्णन किया, ब्रज लीलाओं का। और भगवान जब जरासंध के आक्रमण के कारण जो 16वीं बार उनको जब पराजित कर दिया था और कृष्ण फिर उनके 17वें बार जब जरासंध ने आक्रमण किया और कृष्ण रणांगन से भागते हैं, भागकर द्वारका जाते हैं, वहां बलराम का रेवती आदि के साथ विवाह होता है। और उस समय जब रुक्मिणी का वर्णन करना शुकदेव गोस्वामी शुरू करते हैं तो शुकदेव गोस्वामी ने रुक्मिणी का वर्णन, पूरे रुक्मिणी का जो लीला है उसका वर्णन केवल 2 श्लोकों में किया। जैसे ही 2 श्लोकों में किया, रुक्मिणी मंगलम, वो फेमस 2 चैप्टर है भागवतम के जो रुक्मिणी मंगलम के नाम से जाने जाते हैं। और ये वैष्णव में बहुत अधिक प्रचलित है, भक्तगण इसका बड़ा आस्वादन करते हैं, चर्चा करते हैं और उससे सीखते हैं। तो ऐसे रुक्मिणी का वर्णन केवल 2 श्लोकों में किया, कैसे भगवान ने सारे राजाओं का दमन किया और रुक्मिणी को उठाकर ले आए, ये केवल 2 श्लोकों में बोला और आगे का वर्णन करना शुरू किए। तो परीक्षित महाराज कहते, रुको, अरे शुकदेव गोस्वामी, आप इतना तेजी से क्यों भाग रहे हो कृष्ण कथा में, रुक्मिणी का वर्णन थोड़ा विस्तार से करना चाहिए आपको। बल्कि कोई कह सकता है कि अरे मृत्यु के कगार में खड़े हो, तुम्हें विवाह का क्या चर्चा के सुनने की आवश्यकता है, मैरिज की चर्चा सुनने में क्या तुम्हारा इतना मन क्यों है। हाँ, लेकिन वास्तव में वो साधारण विवाह की चर्चा नहीं है। एक ऐसे महान भक्त है रुक्मिणी जिनके लिए कृष्ण क्रंदन करते हैं। जितनी मात्रा में रुक्मिणी कृष्ण के लिए लालायित है, कृष्ण के लिए क्रंदन करती है, उससे अधिक मात्रा में रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए कृष्ण द्वारका में रोदन करते हैं, तड़पते हैं। तो इस चरित्र को सुनने के लिए परीक्षित महाराज अति लालायित हो जाते हैं और न उपा एम इति श्रुतम। तो वो कहते हैं कि ये जो रुचिर आनना है, सुमुखी, जिनका मुख बहुत ही सुंदर है, ऐसे रुक्मिणी देवी का किस प्रकार से, जो भीष्म की कन्या है उसका किस प्रकार से भगवान ने अपहरण किया और उनको अपना स्वीकार किया, उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूं। हे शुकदेव गोस्वामी, श्रोतुम इच्छामि कृष्णशः अमित तेजसः। तो मैं उस कृष्ण के इस विशेष दिव्य कार्यकलापों को, असीम बल वाले जो कृष्ण है उनके इस बलशाली गौरव गाथा को मैं सुनना चाहता हूं। हे शुकदेव गोस्वामी, आप उसका वर्णन कीजिए। वास्तव में उन्नत भक्त को नापने का मीटर यही है, जितना अधिक भक्त उन्नत है उतना ही उसका अनुराग कृष्ण की कथा में होता है, कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण और उनके धाम के प्रति। तो उन्नत भक्त का अनुराग सदैव कृष्ण के कथाओं को सुनने में लगा रहता है, वो आघाता नहीं है, बोर नहीं होता है, बारंबार उन्हीं लीलाओं को सुनता है, उसका जो आनंद है द्विगुणित होता रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, गदाधर पंडित के द्वारा वही ध्रुव चरित्र है,
वही प्रहलाद चरित्र है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं 100 बार से अधिक बार, कितनी बार महाप्रभु ने सुना, फिर भी चैतन्य महाप्रभु गदगद हो जाते थे भक्त वात्सल्यता को देखकर, और उन भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति इस दिव्य 2 लीलाओं को सुन के चैतन्य महाप्रभु रो पड़ते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो उन्नत भक्त है, ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण कथा से दूर रहता है कि अभी मुझे बहुत साल हो गए, बहुत बार मैंने भागवत का अध्ययन किया, बहुत मैंने प्रवचन दिए, बहुत मैंने प्रवचन सुने, अभी मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो उतना ही अधिक आनंद की अनुभूति करता है जब कृष्ण का चरित्र उसके कर्ण रंध्रों में प्रवेश करता है। तो ऐसे जब परीक्षित महाराज बोल रहे थे, तो उसी वार्तालाप में शुकदेव गोस्वामी को कहते हैं, मैं क्यों सुनना चाहता हूं ये कृष्ण कथा, रुक्मिणी का चरित्र। तो उसमें एक श्लोक उद्धृत करते हैं, बोलते हैं परीक्षित महाराज, जिसमें वो कृष्ण कथा की 4 विशेषताओं का वर्णन करते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्या माध्वी लोक मलापहा कौन तृप्येत शृण्वान श्रुतोज्ञ नित्य नूतनः। ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्य, कहते हैं परीक्षित महाराज कि हे शुकदेव गोस्वामी, ये जो अमल गाथा है, कृष्ण कथा है, वो कैसे है? पहले उसकी विशेषता है पुण्य। पुण्य का मतलब है जो सब प्रकार के जीवों को पवित्र करने वाली है। किसी भी आदम से आदम व्यक्ति क्यों ना हो, वो कृष्ण कथा का आश्रय लेता है तो वो तत्क्षण पवित्र हो जाता है। और दूसरी विशेषता वो कहते हैं माधवी। माधवी का मतलब है जो शहद से भी अधिक मीठी है, बहुत ही मिठास है उस कृष्ण कथा में। और तीसरी चीज वो कहते हैं लोक मलापहा, कि इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों का जो हृदय का मल है, हाँ, उसको धो डालने वाली है, शुद्ध बनाने वाली है। कौन तृप्यात शृण्वान, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी कृष्ण कथा को सुनकर तृप्त नहीं हो जाएगा? श्रुतोज्ञ नित्य नूतन, वो कहते हैं चौथी चीज कि ऐसी कृष्ण कथा नित्य नूतन है। कृष्ण जैसे नवनवायमान कृष्ण है, उसी प्रकार से उनकी कथा भी क्या है? नित्य नूतन है, हमेशा नई है। इस प्रकार जब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज का ये लौल्य देखा, ऐसे नहीं कि वो बोल रहे हैं कि अरे ये सीनियर डिवोटी आए हैं, चलो आए हैं तो उनको बोलने का हमारा कर्तव्य है, सुनाओ थोड़ा सा और। नहीं, वो क्यों सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी परीक्षित ज्ञात है उनको सारा, कि हाँ मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं क्योंकि उनकी ये विशेषता है, भगवत चरित्र की ये विशेषता है। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने देखा कि परीक्षित महाराज का लौल्य मुझसे अधिक है, तो इनका उत्साह में इतना वर्धन हो गया, परीक्षित महाराज का उत्साह द्विगुणित हो गया बोलने के लिए। और परीक्षित महाराज फिर बहुत ही आनंदित होकर उत्साह के साथ जो रुक्मिणी देवी का चरित्र है, रुक्मिणी का जो मंगलम है, उसका वर्णन करने लगे। तो परीक्षित महाराज के सामने शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार वो कहते हैं कि विदर्भ में भीष्मक नामक राजा थे। विदर्भा अधिपतिर महान, विदर्भा के जो अधिपति है भीष्मक, एक राजा थे विदर्भ में। ये विदर्भ महाराष्ट्र में आता है, आज भी वहां एक स्थान है कौंडिन्यपुर, जो रुक्मिणी देवी का जन्म स्थल है। वहां महाराष्ट्र सरकार ने इस्कॉन को लैंड दी और लोकनाथ महाराज ने वहां भव्य मंदिर का निर्माण किया है उस जन्म स्थल में रुक्मिणी देवी के। तो ऐसे स्थान में रुक्मिणी का निवास है कौंडिन्यपुर में आज भी। तो भीष्मक के 5 पुत्र थे। श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मेश और रुक्ममाली। तो ऐसे 5 पुत्र थे। तो ये रुक्म शब्द का अर्थ क्या है? जो सुवर्ण है, हाँ, मानो गोल्डन है। गोल्डन, ये गोरे रंग के थे सारे, जिसके कारण इन सबका नाम रुक्म से शुरू करके उनके पिता ने रखा था। तो ये 5 भाई थे, उनमें सती, सती मतलब बहुत ही साधु स्वभाव वाले
इन पांचों की एक छोटी सी बहन थी और उसका नाम क्या था? रुक्मिणी थी। इसलिए उसके शब्द में ये मिनी शब्द है, रुक्मिणी। मतलब मानो उस समय भी इस अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। तो रुक्मिणी का वो सब में छोटी होने के कारण वो रुक्मिणी कहलाए। तो ऐसे रुक्मिणी जो अपने बहुत छोटी आयु से ही कृष्ण के प्रति बहुत अधिक आसक्त थे। वास्तव में कृष्ण को सदैव वो पति रूप में प्राप्त करना चाहते थे, जिसके बारे में हम सुनेंगे इस श्लोक में वो किस प्रकार से कृष्ण को अपना निवेदन अर्पित करती है। शुकदेव गोस्वामी रुक्मिणी मंगलम का सार यदि बताना चाहते हैं तो कहते रुक्मिणी के इस कार्य से, उनके इस निवेदन से जो कृष्ण के प्रति उन्होंने किया है, जिसके कारण कृष्ण उनको लेने आ गए, वो दो ही शब्दों में कहा जा सकता है। और वो क्या है? सुनकर समर्पण। कि केवल रुक्मिणी ने भगवान के बारे में इतना अधिक सुना, जिसके कारण उसने क्या कर दिया? सोचा नहीं, कुछ और चीज नहीं सोची, कृष्ण के चरणों में 100% अपना समर्पण प्रस्तुत किया। इसलिए शुकदेव गोस्वामी शुरुआत जब करते हैं, उनका वर्णन करते हुए वो कहते हैं सोपश्रुत्य मुकुंदश रूप वीर्य गुण श्रीहा। अब वो कहते हैं मुकुंद के बारे में उन्होंने क्या किया? उनका रूप, उनके सौंदर्य के बारे में सुना, वीर्य उनके दिव्य कार्यकलापों के बारे में सुना, और उनके गुनाहों के बारे में सुना। इन सब चीजों के बारे में सुनकर ऐसी जो भीष्मक की कन्या है रुक्मिणी ने पूर्ण रूपेण कृष्ण के चरणों में अपना समर्पण किया है। वास्तव में भीष्मक बहुत ही धार्मिक राजा थे, जिनके यहाँ महान साधु ऋषि मुनि महर्षि आदि नित्य रूप से आया करते थे, वैष्णवगण आया करते थे, और विशेष रूप से ये नारद मुनि जाया करते थे। और नारद मुनि जब भी जाते थे भीष्मक महाराज से मिलने के लिए, तो जैसे ही मिलते थे उनके सभागृह में या प्राइवेट कक्ष में, तो निरंतर कृष्ण का वर्णन किया करते थे। हमेशा कृष्ण के बारे में ये नारद मुनि बोला करते थे। और भीष्मक के पास ही भीष्मक रुक्मिणी को कभी कभी अपने साथ बिठा देते थे। तो नारद मुनि जो भी कृष्ण का वर्णन करते थे, ये रुक्मिणी बहुत ही गंभीरता से एक चित्त होकर कृष्ण के दिव्य वर्णन को निरंतर सुनते थे। और कभी कभी तो वो पर्दे के पीछे खड़े रहकर सुनती थी कि नारद मुनि कृष्ण के बारे में क्या बोल रहे हैं, और हमारा उल्टा है। हम कृष्ण कथा न सुनने के लिए क्या करते हैं? पर्दे के पीछे जाके छुपते हैं। मानो दीवार के पीछे, या फोन नहीं भी आया हो तो भी क्लास में उठना है तो कैसे उठेंगे? फोन को हाथ में लेकर यहां डालकर निकल पड़ेंगे। तो मतलब हम हमेशा कृष्ण कथा से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन रुक्मिणी, परीक्षित, यही है ग्रेट डिवोटी का यही कैरेक्टर है कि वो सदैव कहां जाना चाहते हैं? कृष्ण के नजदीक, जितना अधिक नजदीक। और हमारी स्थिति क्या है? हम प्रयास करते हैं भक्ति में आने के बाद भी, हम सोचते कृष्ण के ज्यादा नजदीक जाएंगे तो सारी भौतिक आसक्तियां जल सकती है। हाँ, बेटर है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, अभी इतनी जल्दी क्या है। लेकिन रुक्मिणी के जीवन से अब देखो, उसको बहुत इमरजेंसी थी, इतनी अधिक इमरजेंसी थी, उसने महसूस किया अपने हृदय में, जिसके कारण कृष्ण द्वारका में रह नहीं पाए। कृष्ण रुक्मिणी के लिए दौड़कर आते हैं। तो ऐसे हमारा तो कृष्ण कथा सुनने में बहुत ही उल्टा भावना है। कभी कभी जब कीर्तन भी कोई गाता है, तब देखते अरे लंबा कीर्तन चल रहा है। शुरुआत में हम इतना नाचते कूदते नहीं है, लेकिन जब जय प्रभुपाद होता है तो बहुत नाचते, क्योंकि अभी खत्म होने वाला है। हाँ, सोचते कि अच्छा है, खत्म हो रहा है। और कई बार बड़ा उत्साह दिखाते प्रवचन सुनने में, और तब हमें पता रहता है कि अभी क्लास खत्म होने वाला है, क्योंकि कोई भी वक्ता घुमा फिरा के हरि नाम तक ले आता है। क्लास के एंड में कुछ ना घुमा फिरा के, हाँ हरि नाम यह है, कलयुग का धर्म है, प्रभुपाद ने ये किया, तो पता चलता है कि अभी क्लास खत्म होने वाला है। तब सारा
मुख में तेज आता है और खुशी की भावना झलकती है। हाँ, शुरुआत से हम मुंह को लटकते हुए बैठते हैं, तो कैसे हम कृष्ण को स्वीकार करेंगे? तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी का ऐसे नहीं था, वो सदैव बहाने ढूंढते थे कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, कृष्ण का गुणगान करने के लिए। और कृष्ण को पति के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। कृष्ण को कभी देखा नहीं था उन्होंने, केवल श्रवण करने से कृष्ण के प्रति उन्होंने पूर्ण समर्पण किया था और कृष्ण को पति रूप में चाह रही थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो बीच में बाधा बना हुआ था। भीष्मक महाराज चाह रहे थे रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो जाए। रुक्मिणी के चारों भाई चाह रहे थे कि इसका विवाह कृष्ण से हो जाए, लेकिन एक भाई था जो बड़ा भाई रुक्मी, वो चाह रहा था इसका विवाह कृष्ण से न हो जाए। वो कृष्ण से बहुत द्वेष की भावना रखता था और वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाह रहा था। तो आचार्यों ने ये जो सारे व्यक्तित्व हैं, भीष्मक है, रुक्मिणी है और शिशुपाल आदि है, इन सब का बहुत अच्छा वो किया है, वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण की तुलना की है कि वास्तव में कृष्ण परम स्वामी है, परम पुरुषोत्तम है और हमारे परम पति हैं, जिनको हमें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। और रुक्मिणी की तुलना करते हैं भक्तगण एक जीव से, कि जीव का परम पति है कृष्ण है, और भीष्मक की तुलना करते हैं बुद्धि से, कि बुद्धि तो हमेशा चाहती है कृष्ण की ओर। जीव की जो बुद्धि है वो सदैव चाहती है कि मेरा विवाह या कृष्ण ही मेरे परम पति होने चाहिए, कृष्ण की ही मुझे सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो हमारा अनियंत्रित मन है वो हमेशा कृष्ण से हमें दूर ले जाता है, दूर ले जाना चाहता है। तो ये जो रुक्मी है उसकी तुलना अनियंत्रित मन से की है। जो जीव रूपी जो रुक्मिणी है उसको हमेशा कृष्ण से दूर ले जाना चाहता है, लेकिन वो किससे विवाह कराना चाहता है? शिशुपाल। तो शिशुपाल की तुलना वो करते हैं भौतिक इंद्रियों के द्वारा, भौतिक इंद्रियों से, कि ऐसा जो शिशुपाल है जिसकी तुलना भौतिक इंद्रियों से की है, तो इसका मतलब हमारा अनियंत्रित मन सदैव जीव को भौतिक इंद्रियों के संपर्क में रखना चाहता है या उनके माध्यम से भोगों में लगाना चाहता है। वो कृष्ण की ओर हमें ले जाना नहीं चाहता, एक प्रकार से बाधा बनता है। तो वैश्य भक्तगण कहते हैं कि ऐसे रुक्मिणी का ये जो वर्णन है श्रीमद् भागवतम के ये 2 अध्यायों में, उनको 3 स्तरों में उनको बांटा है उन्होंने। तो उसको वो कहते हैं कि इन 3 स्टेजेस में, 3 स्तरों को हम समझते हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण को हम अपने जीवन में धारण करते हैं। पहला वो स्तर कहते हैं कि व्यक्ति को उचित स्रोत से आत्मज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। उचित स्थान से कृष्ण के बारे में क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। जैसे रुक्मिणी ने नारद के द्वारा सुना, जिनके कारण कृष्ण के हृदय में उनकी प्रगाढ़ आसक्ति हो गई। इसलिए भक्तगण कहते हैं कि उचित स्रोत से आत्मज्ञान को हमें स्वीकार करना चाहिए। और आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? इस भौतिक जगत का ज्ञान, और दूसरा है कृष्ण का डायरेक्ट ज्ञान, भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला। और दूसरी चीज वो कहते हैं ऐसे उचित स्रोत से जब जीव आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि उस आत्मज्ञान को अपने जीवन में क्या करना? उतारना। जिस प्रकार से रुक्मिणी ने उस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और उसके हृदय में उत्कंठा आ गई, इतनी उत्कंठा कि वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। उत्कंठा का मतलब है कंठ को ऊपर करके श्रवण करना, या हमेशा लालायित रहना कृष्ण को जानने के लिए या कृष्ण की सेवा करने के लिए। और तीसरी चीज भक्तगण कहते हैं
कि एक शुद्ध भक्त का आश्रय स्वीकार करना और अपना जो प्रस्ताव है उनके चरणों में डालना, तो फिर कृष्ण आपको स्वीकार करते हैं। तो जब रुक्मिणी सब प्रकार से तैयार थी, उन्होंने सुना था, अपने जीवन में धारण किया था, तो फिर रुक्मिणी ने तीसरा कदम उठाया। उन्होंने क्या किया कि कैसे मैं अपना ये निवेदन कृष्ण तक पहुंचाऊं, किसको माध्यम बनाऊं। मानो ने रुक्मिणी ने वो लेटर लिख के तैयार थे, जो भागवतम में उसको कहा जाता है मानो इस विश्व का पहला प्रेम पत्र हो। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा कृष्ण के लिए, और ऐसे नहीं कि वो कबूतर ढूंढ रहे थे। भौतिक जगत में जब कोई मूवीज से हम क्या सीखते हैं, प्रेम पत्र पहुंचाना है तो क्या ढूंढता है व्यक्ति, कबूतर ढूंढता है। अभी तो एसएमएस ही इनफ है। तो उन्होंने ऐसे नहीं किया, कबूतर का आश्रय नहीं लिया, उसने किसका आश्रय लिया, उचित ब्राह्मण, कृष्ण के जो महान भक्त है उनके चरणों का आश्रय लिया। और ऐसे रुक्मिणी ने ऐसे भक्त की शरण ग्रहण की और अपना जीवन मानो उसके चरणों में समर्पित कर लिया। एक ऐसे विश्वास पात्र ब्राह्मण को ढूंढा और उनके चरणों में अपना निवेदन पहुंचाया, उनके हाथ में दिया और उनको कृष्ण के पास पहुंचाया। मानो वो आध्यात्मिक गुरु ही है जो आपका संदेश कृष्ण तक पहुंचाते हैं। पूरे विश्वास के साथ एक शिष्य उनके चरणों का आश्रय लेता है और उन पर पूरा भरोसा रखता है। तो उसी प्रकार से रुक्मिणी ने पूरे भरोसे के साथ उस ब्राह्मण को चूज किया और उनको वो जो उनका निवेदन है, जो लेटर है, जो भी उन्होंने अपनी मनोभाव व्यक्त किए थे, वो लिखकर उस ब्राह्मण के पास पहुंचाए और वो ब्राह्मण उस मनोभावों को लेकर द्वारका पहुंचता है। तो जब द्वारका में वो ब्राह्मण पहुंचा तो उन्होंने कृष्ण को देखा। कृष्ण बहुत बड़े सुवर्ण आसन पर विराजमान थे और जैसे ब्राह्मण उनके सामने आया, कृष्ण तुरंत उतर जाते उस आसन से और उस ब्राह्मण को उस आसन पर बिठाते हैं। जिस प्रकार से देवतागण कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से उस ब्राह्मण की कृष्ण ने पूजा की, उनका पूजन किया, उनको आदर सम्मान प्रदान किया, उनको भोजन दिया, आराम की व्यवस्था उन्होंने की। और जैसे आराम करने के लिए वो लेटे, आते नहीं पूछा कि क्यों आए हो, पहले उसका आवा भगत स्वागत आदि किया, उनका रहन सहन प्रसाद आदि आराम, और फिर बाद में वो पूछेंगे कि हे ब्राह्मण, क्या कार्य लेकर आप यहाँ आए हो। तो जैसे ही वो ब्राह्मण विश्राम करने के लिए लेटे, क्योंकि कृष्ण जानते थे इतना लंबा सफर तय करके ये ब्राह्मण आया है, जैसे ही वो ब्राह्मण आराम करने के लिए लेटे तो कृष्ण को शुकदेव गोस्वामी एक शब्द यूज करते हैं, सताम गति, जो भक्तों के लक्ष्य हैं, एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण भक्तों के। तो ऐसे स्वयं भगवान उस ब्राह्मण के चरणों में बैठ जाते हैं। चरणों में बैठकर अपने हाथों से उस ब्राह्मण के चरण दबाते हुए उनको पूछते हैं, बहुत विनम्रता का भाव धारण करते हुए, क्योंकि कृष्ण का ये स्वभाव है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। वो इतना अधिक प्रीति रखते हैं ब्राह्मणों से, अपने भक्तों से, और उनके प्रति भगवान का ऐसा सेवा की भावना है। तो उस ब्राह्मण के चरण जब कृष्ण दबा रहे थे तो उनको कहा कि हे ब्राह्मण, आपके जो धार्मिक कार्य है वो बिना कठिनाई से चल रहे हैं। संतुष्ट मानसः सदा, भगवान कहते जो ब्राह्मण है उसका मन क्या होना चाहिए, सदैव संतुष्ट होना चाहिए। और वास्तव में ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा गुण है, जिस गुण को कृष्ण कहते मैं प्रणाम करता हूं उस ब्राह्मण को, क्या, संतुष्ट मानसः, कि उस ब्राह्मण का मन क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। भगवान कहते हैं जिस ब्राह्मण का मन संतुष्ट है, बाकी और गुणों की भी चर्चा करते हैं उस अध्याय में, तो कहते हैं ऐसे ब्राह्मण को मैं क्या करता हूं, कृष्ण कहते हैं मैं प्रणाम करता हूं, और उस ब्राह्मण के लिए यह संतुष्ट मन ही कामधेनु गाय के समान है। जिस प्रकार से कामधेनु गाय सब प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है,
उसी प्रकार से ब्राह्मण का मन यदि संतुष्ट नहीं है तो उसका जीवन बहुत अधिक कष्टपूर्ण है। हाँ, तो यदि व्यक्ति का मन संतुष्ट नहीं है उसको एसी में भी नींद नहीं आती, और जिसका मन संतुष्ट है वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भी सुलाओगे, जहां ट्रेन आती जाती रहती है इतनी सारी, तो भी उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, खराटे लेते हुए सोता रहेगा, संतुष्ट मन है। इसलिए सुखी व्यक्ति कौन है इस संसार में? जिसको अच्छे से नींद आती है, प्रॉपरली डीप स्लीप। जब रात शयन कक्ष में गया, अपने विश्राम बेड पर लेटते जिसको नींद आ जाए, डीप स्लीप, और मंगल आरती से पहले जो उठता है, इतनी नींद नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं संतुष्ट मन वाला जो ब्राह्मण है उन्हें मेरा प्रणाम है। और फिर उनके कुशल मंगल आदि पूछते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, और फिर वो पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि आप इतना दुर्लभ सागर पार करके आए हो, कहाँ से आए हो हे ब्राह्मण, आप मुझे बताओ, किम कार्य करवामते, क्या कार्य करवाना चाहते हो आप, या क्या कार्य करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हो, हे ब्राह्मण आप मुझे यथावत बताइए। तो जैसे भगवान ने बोला, बहुत ही आदर प्रेम के साथ, तो उस ब्राह्मण ने तुरंत ही वो लेटर ना, जो भी निवेदन लेके आए थे लेटर, वो भगवान के हाथ में पकड़ाया, और भगवान ने पढ़ा नहीं उसको, भगवान ने तुरंत उसको खोला नहीं, भगवान ने उस ब्राह्मण से ही पढ़वाया अपना प्रेम पत्र। इतना भगवान का फेथ है, भगवान अपने भक्त से कोई चीज छुपाते नहीं है, कृष्ण का कोई सीक्रेट चीजें नहीं है, हमेशा भक्तों के समक्ष सारी चीजें क्या है, ओपन है। उसी प्रकार से भक्त भी भगवान से कोई चीजें छुपाता नहीं है। हाँ, जब हम चीजें छुपाना शुरू करते वैष्णवों से, गुरु से, तो कपटता का भावना आता है। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कापट्य हईले दूर बाढ़े प्रेमेरपुर। चैतन्य भागवत में वो कहते हैं, जब हृदय की कपटता चली जाएगी ना, तभी कृष्ण के प्रति जो अगाध प्रेम की भावना है उसकी बाढ़ आएगी। हाँ, तो उस प्रकार से भगवान सिखाते हैं कि उन्होंने कोई छुपाया नहीं, उस भक्त से ही, उस ब्राह्मण से ही पढ़वाया। हाँ, शुकदेव गोस्वामी ने वो सारे मूल श्लोक, हाँ, जो ओरिजिनल श्लोक लिखे थे, या जो भी ओरिजिनल निवेदन उन्होंने लिखा था, रुक्मिणी ने, जो 7 श्लोक है श्रीमद् भागवतम के, ये जो 52 चैप्टर है, वो 7 श्लोक जो रुक्मिणी ने निवेदन लिखा था, उसका पहला श्लोक ये है। हाँ, जो उनका प्रेम पत्र है उसका पहला ये श्लोक है, जो इन सारे श्लोकों को मानो शुकदेव गोस्वामी ने यथावत श्रीमद् भागवतम में रखा है। बल्कि कोई व्यक्ति सोच सकता है कि कैसे संभव है, जो कुलीन स्त्री है या कुलीन कन्या है, वो कैसे किसी को प्रेम पत्र लिख सकती है। हाँ, बल्कि जो विवाह योग्य कन्या है उसको हमेशा चिंता लगी रहती है कि मुझे कैसा पति मिलेगा, उचित होगा, अनुचित होगा। हाँ, तो लेकिन ऐसी सारी लज्जाओं को साइड में रखकर, हाँ, ये क्या करती है रुक्मिणी देवी, कृष्ण को ये पत्र लिखती है, और जिसको कृष्ण क्या करते हैं, हाँ, श्रवण करते हैं इस ब्राह्मण के द्वारा। तो ये जो पहला श्लोक है, हाँ, जिसका पहला अक्षर ही कितना महत्वपूर्ण है, श्रुत्वा। मानो प्रेम की शुरुआत कहां से होती है, कृष्ण से, श्रुत्वा से होती है। कृष्ण से यदि हम प्रेम की भावना विकसित करना चाहते, तीव्र करना चाहते हैं, तो बारंबार हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए, यह व्रत लेना चाहिए। प्रभुपाद एक बार लॉस एंजलिस में लेक्चर दे रहे थे, उस लेक्चर में प्रभुपाद ने लिखा, प्रभुपाद ने कहा कि ये परीक्षित महाराज कितने भाग्यवान थे, उनके पास 7 दिन थे, हाँ, मृत्यु के पूर्व, और 7 दिन वो इतने सौभाग्यशाली थे कि वो भागवतम को सुन पाए या श्रवण कर पाए। लेकिन हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पास 7 दिन नहीं है, 7 घंटे भी हमें पता नहीं है,
7 क्षण भी हमें पता नहीं है, कभी भी ये शरीर छूट सकता है। तो प्रभुपाद कहते इसलिए हर एक व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए अपने जीवन में और श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। हाँ, तो ऐसा श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद का भी अत्यंत प्रिय ग्रंथ था और जिसको लेकर श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे और जिसका वितरण श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में किया था। तो ऐसे पहले ही इस लेटर में रुक्मिणी देवी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। तो वो कह रही है, मानो इतनी निडर होकर बोल रही है। हाँ, मानो उन्होंने, जैसे स्त्री का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है लज्जा। जब स्त्री लज्जा इस गुण को भूल जाती है तो उसको कहते हैं वेश्या। वेश्या को निर्लज, उसका निर्लज्जता ये वेश्या के लिए बहुत स्वाभाविक होता है। और शास्त्र कहते हैं कि लज्जा ये सबसे बड़ा गुण या आभूषण एक स्त्री का है। लेकिन कृष्ण के लिए, कृष्ण से डायरेक्ट वो अप्रोच कर रही है, उन्होंने वो शर्मा नहीं रही है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण को अप्रोच करते हुए उनके हृदय में इतना अधिक प्रेम है कि उन प्रेम के कारण कृष्ण के जो गुण उनको दिखाई दे रहे हैं, गुणों पर भी वो दोषारोपण कर रही है। वो कहती है कि मैंने आपके 2 गुणों के बारे में सुना। कौन से 2 गुण? श्रुत्वा गुणान श्रुत्वा रूपम। हाँ, वो कहती है आपके रूप के बारे में मैं बहुत सुना और आपके जो गुणों के बारे में भी मैंने बहुत सुना है। जैसे अब देखो, शुकदेव गोस्वामी ने भी जब भगवान का 2 गुणों के बारे में सुना, एक तो भगवान की दयालुता के बारे में सुना, तो शुकदेव गोस्वामी अपने सारे संस्कारों को या पूर्व जो उनकी जो भी फिलॉसफी है उसको त्याग कर कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और जब कृष्ण के रूप के बारे में भी सुना, बराहा पीड़म नटवर वपु आदि को, तो शुकदेव गोस्वामी कृष्ण के रूप के प्रति पूर्णतः आकर्षित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से रुक्मिणी देवी कहती है कि मैंने आपके गुणों के बारे में सुना और आपके रूप के बारे में सुना। इन 2 चीजों के बारे में सुनने के कारण क्या हो गया? त्वयि अविशति चित्तम। त्वयि अविशति चित्तम जो आखिरी लाइन में है कि आपके अलावा मेरा चित्त किसी अन्य में नहीं लग रहा है। तो हम यदि केवल कृष्ण में चित्त को पूर्णता निवेशित करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण के इन दिव्य कार्यकलापों को सुनना चाहिए। और वो कहते हैं अपत्रपम में मेरे चित्त की सारी लज्जा क्या हो गई है? खत्म हो गई है। और वास्तव में आचार्यगण कहते कि कृष्ण के गुण ऐसे हैं कि वो चित्त की सारी लज्जा छुड़ा देते हैं, व्यक्ति बेशर्म हो जाता है। ऐसे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हरे कृष्णा। तो गोपिया कहती है कि हे कृष्ण, हे प्रियतम, इस त्रिभुवन में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपका वेणुनाद, आपका जो सौंदर्य है उसको देखकर वेद की जो मर्यादा है उससे विचलित ना हो जाए या पतिव्रता धर्म से च्युत ना हो जाए। गोपिया कहती जो देवताओं की देवांगनाएं हैं, देवताओं की पत्नियां हैं, वो अपने पति के साथ आकाश में विमानों में भ्रमण करते करते पति को भी भूल जाती है। नीचे आपको देखने मात्र से वहां से गिर पड़ती है या उनके जो बाल आदि हैं वो शिथिल हो जाते, खुल जाते हैं, आपके प्रति इतनी आकृष्ट हो जाती हैं। गोपिया और भी कहती है भागवतम में, यद गो द्विज पुलकानुमोदी, वो कहती है कि हमारा ही क्या जो गव्य है, पशु है, वन के पशु हैं और जो वृक्ष आदि है वो भी पुलकित हो जाते हैं और आपके प्रति इतना ज्यादा अनुराग उनके हृदय में जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो रुक्मिणी देवी है इस श्लोक में भगवान को 2 संबोधन कर रही है। ये कह रही है भुवन सुंदर,
हाँ, जैसे श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, कि इस ब्रह्मांड में आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं है। और वास्तव में भगवान को कहा जाता है रूप सुधा सिंधु। हाँ, कि ये जो कृष्ण कैसे हैं, रूप के सुधा, इनका रूप अमृत के समान, और ऐसे अमृत का क्या है, सागर है। तो ऐसे कृष्ण जो इस ब्रह्मांड में कृष्ण से अधिक कोई सौंदर्यवान नहीं है और उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। तो ऐसे कृष्ण को संबोधित करती है कि हे कृष्ण, आप भुवन सुंदर हो और अच्युत हो। ये दूसरा संबोधन वो यूज करती है। अच्युत मतलब आप अपने गुणों से कदापि च्युत नहीं होते हैं। हाँ, आप हमेशा अपने गुणों को धारण करने वाले हैं। भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। ऐसे नहीं हुआ कि कृष्ण इस युग में भक्त वत्सल थे और आगे आने वाले युग में आसुर वत्सल होने वाले हैं, उनके गुणों से वो च्युत होने वाले, ऐसे नहीं है। वो भक्त वत्सल है तो भक्त वत्सल रहेंगे, उनके गुणों में कोई कमी नहीं आती। इसलिए वो कहती है कि आपके गुणों को श्रवण करने मात्र से क्या होता है, हरतो अंग तापम। कोई भक्त कहते हैं कि आपको बुखार होता है, बुखार को अंग ताप कहा जाता है ना, तो बुखार होता है तो आपको दवाई की आवश्यकता होती है, लेकिन कहते कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। आपको बुखार हो गया है तो कृष्ण के गुणों को सुनते रहो। हाँ, सारा जो अंग का ताप है वो दूर हो जाएगा, शरीर की सारी पीड़ाएं दूर हो सकती हैं। तो इस प्रकार से उनके सौंदर्य का और उनके दिव्य गुणों का वर्णन ये करती जा रही है रुक्मिणी देवी। भगवान कृष्ण के सामने वो ब्राह्मण पढ़ रहा है और जैसे उन्होंने पढ़ा कि ये कैसी लड़की है, कैसी युवती है, इतना बोल्ड होके बोल रही है, मैंने लज्जा त्याग दी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपके गुणों को मैंने सुना है, आपके रूप के बारे में सुना है, और आपके अलावा मेरा चित्त किसी और में नहीं लग रहा है। तो कृष्ण को लगा, अरे ये कितनी बोल्ड कन्या है, ये कैसी कन्या है। तो फिर कृष्ण इसे सोचने लगे तो अगला श्लोक वो ब्राह्मण पढ़ता है, जिसमें मानो आचार्यगण भक्तगण कहते हैं कि क्यों नहीं लगेगा आप में मन, मानो रुक्मिणी देवी ऐसा बोल रही है। रुक्मिणी देवी कह रही है अगले श्लोक में, वो कहती है कि हे मुकुंद, आपका कुल, वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, धन, प्रभाव केवल आपके समान ही है, और आप पुरुषों में सिंह के समान हैं। और कोई ऐसा नहीं होगा इस संसार में जो अपना मन आपके अलावा किसी और में लगाएगा। आपकी सारी चीजें इतनी अति उत्तम हैं, सारे जगत को आकर्षित करने वाली है। धीराम पतिम कुलवती न व्रणीत कन्या। तो वो श्लोकास तो मैं नहीं पढ़ रहा, उन जो पत्र के दूसरा श्लोक पढ़ देता हूं आपके लिए। का त्वां मुकुंद महति कुलशील रूपा, विद्या वयोद्रविन धाम भीरात्म तुल्यम, धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। कृष्ण को नरसिंह कह रही है कि हे पुरुषों में सिंह, आप मुझे क्या कीजिए, कौन ऐसी कन्या होगी जो आपका वरण नहीं करेगी, आपको चूज नहीं करेगी। इतने सारे गुण और योग्यताओं को आपके मैंने देखा है। तो इसलिए वो तीसरे श्लोक में आगे कहती है कि आप क्या कीजिए, कृपा करके हे कृष्ण आप मुझे स्वीकार कीजिए। पतिरंग जाया, मतलब आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नेत्र कृष्ण, कि सिंह की जो संपत्ति है वो सियार चुराने वाला है। वह तीसरे श्लोक में शिशुपाल को सियार बोलती है, कहती वो सियार लेके जाएगा, मुझे वो अच्छा लगेगा। आप तो नरसिंह हो, आपको आना चाहिए और वो मुझे छू ना पाए। वो जो सियार रूपी शिशुपाल है वो मुझे छूना नहीं चाहिए, आप आइए और मुझे लेके जाइए। तो ऐसा तीनों श्लोकों में इतना
गिड़गिड़ाते हुए जब निवेदन किया तो कृष्ण सोचने लगे। मानो कृष्ण कहेंगे कि ठीक है तुम बहुत बोल रही हो, मैं तुम्हें क्यों स्वीकार करूं, क्या योग्यताएं हैं तुम्हारे अंदर, तुमने मेरी सारी योग्यताओं का वर्णन कर दिया, लेकिन अपनी भी तो योग्यताओं का बोलो, क्यों मैं तुम्हें स्वीकार करूं। तो मानो 4 श्लोक में वो रुक्मिणी कहती है कि वो क्या करती है, अपने जितने भी पुण्य आदि है, जितनी भी कृष्ण की आराधना है, गुरु की सेवा है, सबको दांव पर लगाती है। और वो श्लोक में कहती है पूर्व के जो मेरे पुण्य कर्म है, यज्ञ है, दान है, व्रत है, देवताओं की आराधना है, ब्राह्मणों की सेवा है, गुरु की सेवा है, हाँ ये सब क्या कर रही हूं, मैं यहां दाव में लगा रही हूं। हाँ ये सब पर्याप्त हो जाएगी आपको स्वीकार करने के लिए, आप मुझे स्वीकार कर सकते हैं। हे कृष्ण आप क्या कीजिए, आकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा ये दमघोष का पुत्र शिशुपाल मुझे लेके जा सकता है। हाँ तो जब ये निवेदन सुना तो कृष्ण का हृदय और पिघल गया। कृष्ण फिर उस ब्राह्मण को कहते अगला श्लोक पढ़ो, हाँ आगे क्या बोल रही है रुक्मिणी। तो यदि मानो कृष्ण को लगे कि कृष्ण कह सकते हैं कि हे रुक्मिणी कि ये तो अभी बहुत मंगल वातावरण है, तुम्हारे शरीर में हल्दी भी लगी है, ऐसे पवित्र स्थान में ऐसे समय में मैं आऊं और आप मुझे किसी का वध करना पड़े तो वो अमंगल है, वो उचित नहीं है। तो कृष्ण ये भी कहे कि मैं आकर करूं क्या वहां, कैसे तुम्हें ले जाऊं। तो अगले श्लोक में रुक्मिणी देवी सिस्टमैटिक वो बताती है, क्या कहते हैं उसको, प्लान, हाँ सीक्रेट, मुझे कैसे उठा के ले जा सकते हो वो प्लान बताती है। मैं सोच रहा था कृष्ण कहते ददामि बुद्धि योगम, जो सबको बुद्धि देने वाले हैं उसको रुक्मिणी देवी बुद्धि देने जा रही है कि आप मुझे कैसे लेके जा सकते हो। तो 4 चीजें रुक्मिणी बोलती हैं कृष्ण को कि आपको आकर क्या करना चाहिए मैं बताती हूं, कैसे मुझे ले जा सकते हो। पहले वो बोलती है आपको गुप्त रूप से आना चाहिए, और दूसरा वो कहती है आकर जो दूसरे राजाओं की जो सेना है वो सेना को कुचल डालिए और फिर आप मुझे वहां से उठा के ले जाइए, तीसरी चीज। और चौथी वो कहती है ले जाकर फिर राक्षस विधि से मुझसे क्या कीजिए, विवाह कर लीजिए। हाँ तो कृष्ण पूरा देखते कि ऐसी भी कोई कन्या है, हाँ पूरा मतलब एक भक्त बता रहा है कि इस मटेरियल वर्ल्ड से मुझे भगवान आप कैसे निकाल सकते हो बाहर। हाँ तो ऐसे जो रुक्मिणी है ऐसा निवेदन जब किया, हाँ तो कृष्ण और उनका हृदय पिघलने लगा और कृष्ण को वो कहने लगे कि आप सोच सकते हैं कि आपको आकर यहाँ वध करना पड़ेगा, इस मंगल अवधि पर अमंगल हो सकता है, लेकिन नहीं, आप क्या कीजिए, हाँ जिस दिन शुभ विवाह है उसके 1 दिन पहले आ जाइए, क्योंकि उस दिन मैं बाहर निकलूंगी। पूर्वे ध्युरस्ति महति कुलदेव यात्रा यशाम बहिर नववधु गिरिजाम उपेयात। वो कहती है कि जो कुल देवता है, विवाह के पूर्व जो वधु है उसको कुल देवता का दर्शन करने के लिए जाना होता है, और मैं अपने सारे सेविकाओं के साथ गिरिजा का दर्शन करने जाऊंगे, उस समय आप आ जाइए। हाँ और वो बोलती है अंबुजाक्ष, हे कृष्णा आप वहां आकर क्या कीजिए, हाँ मुझे उठा के ले जाइए। शिशुपाल के बारे में मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती, और फिर अंत में जैसे हम लगते ना यूर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट या कुछ, तो वहां रुक्मिणी देवी लिखती है भवता दासी, हाँ आपकी दासी रुक्मिणी। और उन्होंने उस आखिरी श्लोक में बोला एक शब्द जयहाम असुन, मतलब मैं आप नहीं आओगे तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ये शब्द उस लेटर के आखिरी शब्द थे, और जैसे ये बोला ना तो कृष्ण के प्राण, मानो इन शब्दों ने कृष्ण के हृदय को झकझोर कर दिया, पूरा हिला दिया, सुनामी आकर जैसे हिला देते बड़े बड़े वृक्ष, तो कृष्ण पूर्ण रूपेण कृष्ण का हृदय हिल गया और कृष्ण तत्पर हो गए
रुक्मिणी को लाने के लिए। तब ये जो गुह्य संदेश उस ब्राह्मण से उन्होंने प्राप्त किया और तुरंत उन्होंने रुके नहीं, बल्कि द्वारका से कृष्ण जब भी बाहर निकलते थे तो जरूर बलराम को बताकर जाते थे। लेकिन इस रुक्मिणी के बारे में ऐसे था कि वो बलराम को बताना भी उन्होंने श्रेयस्कर नहीं समझा। वो ब्राह्मण को लिया और तुरंत दारुक को कहा अपने 4 उनको घोड़ों को जोड़ो और निकल पड़ते, अभी मध्य रात्रि में ही निकल पड़े और अनर्थ देश से और आते हैं सीधा यहाँ कौंडिन्यपुर की ओर। इतनी शीघ्रता से पूरी एक रात्रि में, जो भागवतम में वर्णन आता है कि बहुत लंबा सफर था जिसको कृष्ण ने बहुत शीघ्रता से पार किया और कृष्ण पहुंच गए कौंडिन्यपुर। तो यहाँ रुक्मिणी देवी बहुत इंतजार कर रही थी कि अभी तक कृष्ण का कोई समाचार नहीं आया, स्वयं कृष्ण भी नहीं आए और वो ब्राह्मण जिसको मैंने भेजा था वो भी नहीं आया। बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। और यहाँ भीष्मक ने सारे विवाह की सारी व्यवस्थाएं की थी। ये दमघोष के जो पुत्र हैं शिशुपाल, उनके जो सारे मित्र आदि हैं, जरासंध है, दंतवक्र है, विदुरथ, पौंड्रक, शाल्वा आदि सब आए थे। शादी के वस्त्र पहन के नहीं आए थे, वो पूरी सेना लेके आए थे। उनको पता था कि वहां जाकर ये कृष्ण कुछ करेगा उल्टा पुल्टा ना, वो चुरा के ले जा सकता है। तो और कृष्ण बिल्कुल सिविल ड्रेस में आए थे, नॉर्मल वस्त्र आदि धारण करके आए थे। और बलराम को पता चला कि कृष्ण तो गायब हो गए, यहां से कुछ हो सकता है, युद्ध हो सकता है। तो दूसरे दिन सुबह बलराम सेना लेके निकल पड़े कौंडिन्यपुर और यहाँ सारी व्यवस्था हो रहे थे, सारी तैयारियां हो रही थी विवाह आदि के। और रुक्मिणी तत्पर थी कि अभी तक नहीं आए, रो रही थी, क्रंदन कर रही थी, सोच रही थी शायद ये जो महेश्वर है मुझसे गुस्सा है शिवजी, शायद वो कुपित हो गए हैं जिनके कारण मैं कृष्ण को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, या फिर ये जो गिरजा है, गिरजा जो पार्वती है उनकी जो पत्नी है वो मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है, जिसके कारण शायद मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। ऐसे बहुत सारे विचार आ रहे थे। फिर ये पार्वती का विचार आया कि अरे इसका नाम रुद्राणी है, शायद ये मुझे रुलाना चाहती है नाम के कारण तो कहते मुझे रोना पड़ेगा शायद भगवान को प्राप्त न करते हुए। तो ऐसे इतने विचार थे, क्रंदन कर रहे थे। और उसी क्षण उनके वाम उरुर्भुजो नेत्रम अस्फुरम प्रिय भाषिणा, बाई और सारे जो अंग जो हैं वो शुभ फड़कने लगे और शुभ सूचना प्रदान करने लगे। उसी समय वो सोचने लगे कि हाँ अभी कुछ शुभ होने वाला है। तो अपने महल में खड़ी थी तो देखा सामने से वो ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण आया और आते ही उनके नेत्र ऐसे बड़े हो गए रुक्मिणी देवी के, और आते ही उन्होंने कहा कि कृष्ण का आगमन हुआ है आपके लिए। तो रुक्मिणी देवी सोचने लगी क्या इस ब्राह्मण को दूं, जो मुझे कृष्ण प्रदान किए हैं जिन्होंने, क्या दो। तो रुक्मिणी देवी उनके चरणों में झुक जाती है। शुकदेव गोस्वामी कहते लक्ष्मी झुक गई, साक्षात लक्ष्मी उस ब्राह्मण के चरणों में झुक गई। वो कहते क्या प्रदान करो, कुछ प्रदान करने के लिए नहीं है, मैं अपने आप को ही दे रही हूं, समर्पित कर रही हूं। तो वहां कहते इस प्रकार से एक शिष्य को गुरु के चरणों में पूर्णतः समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु उसको कृष्ण प्रदान करने वाले हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मानस देह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। उसी प्रकार से गुरु के चरणों में भी उसी प्रकार का समर्पण एक शिष्य का होना चाहिए। और ये ब्राह्मण की विशेषता क्या है, अब देखो इसको कहते आइडियल प्रीचर। ये जो ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण का नाम, उसके डिसाइपल्स, उसका टेम्पल, मठ किसी का वर्णन नहीं है। उसका काम है केवल कृष्ण देना दूसरों को। मतलब उसको कोई अपना फेम, अपना सम्मान, अपना पूजा प्रतिष्ठा की कोई पड़े नहीं उस ब्राह्मण को। उस ब्राह्मण के बारे में कोई वर्णन अवेलेबल नहीं है।
मतलब उसी प्रकार से वहाँ भक्तगण कहते हैं कि ऐसा एटीट्यूड एक प्रीचर का होना चाहिए। प्रचारक जो क्या करता है, सबको कृष्ण से जोड़ता है या कृष्ण और जीव के बीच का जो दूरी है वो कम कर देता है। तो जैसे ही समय तो हो गया, जैसे ही वो ब्राह्मण आया और ये आनंदित हो गई, उनको प्रणाम आदि अर्पित कर दिया, और फिर ये जो रुक्मिणी देवी है वो बहुत अधिक आनंदित हो गई। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि फिर दूसरे ही दिन ये निकल पड़ी, हाँ, सारे सेविकाओं के साथ, दासियों के साथ, और जो वरिष्ठ ब्राह्मणी है उन सब के साथ अपने घर से बाहर निकल पड़ी भवानी का दर्शन करने के लिए। और जब उनका दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो केवल मन में पूर्णता कृष्ण के चरण कमलों का ही वह स्मरण कर रहे थे। अनुध्यायति सम्यक मुकुंद चरणाम्बुजम, हाँ, निरंतर भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए जा रही थी। जैसे ही पार्वती या अंबिका के, दुर्गा के उस मंदिर में पहुंची, पहुंचते ही उन्होंने उसको प्रणाम किया, नमस्ते त्वदंबिके भिक्षणम। वो कहती है कि हे अंबिके, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। भूयात पति में भगवान कृष्ण तदनुमोदिताम, कि आप क्या कीजिए, कृष्ण मुझे पति रूप में प्रदान कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और फिर कई वस्तुओं से, द्रव्य आदि से उनकी पूजा आदि करती है। और फिर बाहर निकलने का समय आता है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। हाँ, इस समय, क्योंकि जब ये महल के सामने मंदिर था और ये मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे लोग देखने के लिए आ गए। बल्कि जब कृष्ण कौंडिन्यपुर पे पहुंचे थे तो विदर्भवासी, जो वहां के नगरवासी थे, उन्होंने कृष्ण को देखा और कहा कि ये रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से ही होना चाहिए। सारे उन पूर्ववासियों ने कहा कि हम अपना सारे पुण्य आदि सब अर्पित करते हैं, जिसके फल में क्या होना चाहिए, कृष्ण से ही रुक्मिणी का विवाह हो जाना चाहिए। और जितने भी ये दूसरे राजागण सब आए थे, सबके मन में एक ही लालसा थी, वो रुक्मिणी को एक बार देखना चाहते थे। हाँ, सुमध्यमा, हाँ, ये बहुत सुंदर थी रुक्मिणी देवी, जिसको देखने के लिए हाँ, सारे राजागण एक लाइन में खड़े हुए अपनी सेना के साथ। और रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकलने वाले थे। रुक्मिणी जानते थे कि सामने सारे राजागण खड़े हैं और कृष्ण भी होंगे वहां खड़े मुझे ले जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था सबके बीच में मुझसे उठा कर ले जाओ। तो भाई रुक्मिणी जब उस मंदिर से बाहर निकलती है, वो सोचती है कैसे मैं चलूं। तो उनके अंगूठी, ये हाथ जो सुवर्ण अंगूठी से जड़ित उंगलियां थे, अपने एक दासी के उस पे रखती हैं, कंधे पर रखती है, और रुक्मिणी देवी उस गिरिजा के मंदिर से बाहर निकलती हैं। जैसे ही बाहर निकली, उनकी आंखें तरस रही थी, किसको देखने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए। और रुक्मिणी देवी इतनी सुंदर थे, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं धीर मोहिनी, हाँ, मतलब मानो देवता गण भी मोहित हो जाए। जैसे ही वो बाहर निकली, जो भी सैनिक हो या राजागण, चाहे अपने रथ के ऊपर सवार हो या घोड़े के ऊपर हो, रुक्मिणी को देखकर गिर पड़े। वहां ऊपर से गिर रहे थे लोग। रुक्मिणी जैसे बाहर निकली, सारे राजा लोग वगैरह ऐसे गिरते जा रहे थे। और रुक्मिणी आगे आगे चल रही है, जिसका वर्णन कई श्लोकों में किया है। अब वो चैप्टर पढ़ेंगे, इतने सारे श्लोक लिखे हैं, उनका चलना कैसे है, उनका देखना कैसे है, और वो राजागण कैसे देख रहे, कैसे कौन गिर रहा है, तो ये सब हो रहा था। और रुक्मिणी आगे आगे चल रही थी, जिनका वर्णन गजहंस गामिनी के रूप में करते हैं। तो ऐसे रुक्मिणी आगे चली, और फिर एक समय आया जिन्होंने कृष्ण को देखा, और कृष्ण रथ को लेकर खड़े थे वहां। कृष्ण को देखा, और रुक्मिणी ने क्या किया, उनका एक बाल, आगे आता है ना लट, क्या कहते हैं उसको, मुझे भूल गया, लट या व्हाटएवर, उसको रुक्मिणी ने अपनी एक उंगली से ऐसे पीछे किया और वो कृष्ण को देखने लगी।
हाँ, कृष्ण ने जैसे देखा और जानबूझ के चलते चलते वो कृष्ण के तरफ गए और इशारा किया कि अभी मुझे उठाओ। और वर्णन आता है कि फिर वो क्या करते हैं, कृष्ण उनको ले लेते हैं अपने ताम राजकन्याम रथ मारो रक्षति। उस राजकन्या जब रथ के निकट आ गई तो उसको क्या किया, उन्होंने उठा लिया और कृष्ण वहां से निकल पड़ते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण ने जानबूझ के जो घोड़ों की लगाम है वो किसके हाथ में पकड़ा दी, रुक्मिणी के हाथ में पकड़ा दी। उसको ऊपर उठाने के बाद ये लगे कि मैं भगा नहीं रहा हूं ये पूरा प्लान इसका है, यही मुझे भगा के ले जा रही है। तो ऐसे माधव कृष्ण उनको गरुड़ ध्वज के से सुशोभित ऐसा जो उनका रथ है उसके ऊपर उठा कर ले जाते हैं और कृष्ण उनको अपना स्वीकार करते हैं। तो ऐसे रुक्मिणी देवी है जो बहुत कृष्ण की परम भार्या है, प्रथम भार्या है, कृष्ण की बहुत अधिक प्रिय है। और मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे पहले राधा कृष्ण पता ही नहीं थे हमें इतना, हमें कृष्ण मीन्स वो रुक्मिणी के साथ। हाँ, महाराष्ट्र में कृष्ण को विट्ठल कहा जाता है। तो वह बचपन इसी में बीता कि हाँ रुक्मिणी और विट्ठल। तो हम बचपन से माता पिता कहते थे ये रुक्मिणी और जो विट्ठल है वही हमारे माए बाप हैं, बोले रुक्मिणी हमारी माँ है। बचपन से बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। तो ऐसे रुक्मिणी देवी का आज आविर्भाव है और उनका ये जो मंगलम है जिसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की लालसा को देखकर किया है। और वास्तव में पूरा जो जर्नी है वो श्रवणम से शुरू हुआ है रुक्मिणी का, और जिसके कारण कृष्ण पूर्ण रूपे न वश में हो गए और स्वयं कृष्ण आ गए उनको ले जाने के लिए। तो ऐसे दिन पर हमें रुक्मिणी देवी से गहन हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा अनुराग आपका कृष्ण के चरित्र को श्रवण करने में था उसमें से थोड़ा सा अनुराग हमारे हृदय में आ जाए और ईर्ष्या द्वेष कपटता की भावना से प्रभुपाद ने ये जो हमें मौका प्रदान किया है भक्तों के मुखारविंद से हम श्रवण करते रहे तो अंते नारायण स्मृति। निश्चित रूप से कृष्ण आएंगे। हाँ, कृष्ण फिजिकली तो हमारे लिए नहीं पहुंचेंगे रथ लेकर, लेकिन वो आएंगे अपने स्मरण के रूप में आएंगे, नाम के रूप में हमारे चित्त में प्रकट हो जाएंगे और हमें अपने धाम में वापस ले जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, रुक्मिणी द्वारकाधीश के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।